नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, लेटेस्ट जानकारी के साथ मैं आप सभी के बीच में उपस्थित होता हूं। ये बात आप सभी को पहले से ही मालूम है। आप सभी के द्वारा लगातार कॉल किया जा रहा है। पुरुष शिक्षक वर्ग ज़्यादातर कॉल कर रहे हैं और पति पत्नी। देखिए, मैं आप सभी के बीच में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को रख रहा हूँ। शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों के साथ गलत कर रही है, ये आप सभी जानते हैं। आपने स्थानांतरण की नीति लाया, सब खुश हो गए कि 2 दशक से जो काम नहीं हो पा रहा था, नीतीश सरकार ने, बिहार सरकार ने, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जी ने नियमावली को लाए और जल्द ही शिक्षकों का स्थानांतरण जो है वो होने वाला है। नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो आप सभी के सामने में है। शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर तो पति पत्नी को यहाँ पर फायदा नहीं मिला है। शिक्षिका यदि अपने पति के पास जाना चाहती हैं तो वो जा सकती हैं। शिक्षिका को यहाँ पर मौका दिया गया है, बल्कि पति को मौका नहीं दिया गया है। वो जहाँ पर पदस्थापित हैं वहीं पर रहेंगे, या वहाँ से यदि वो जाना चाहते हैं तो आगे जा सकते हैं। उसके लिए उनको विकल्प जो है वो दिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पुरुष वर्ग में वो आएंगे और पुरुष वर्ग के लिए जो क्राइटेरिया शिक्षा विभाग ने रखा है उसके तहत उनको आगे जाना होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पुरुष शिक्षक के लिए, सभी पुरुष के लिए पति पत्नी यहाँ पर जो था उसमें सिर्फ पत्नी को लाभ मिला है, पति को नहीं मिला है। तो स्वाभाविक वो भी पुरुष शिक्षक के वर्ग में ही आवेदन करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जहाँ पर आपका स्थानांतरण होगा, पदस्थापन होगा, और जहाँ पर आपका पदस्थापन या स्थानांतरण नहीं होगा। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर आपका पदस्थापन या स्थानांतरण होगा। वहीं जहां नहीं होगा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि गृह अनुमंडल में आपका जो है वो पदस्थापन या स्थानांतरण नहीं होगा। तो जैसे हमारे साथी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, जो मतलब हमारे साथी पुरुष हैं वो अपना अनुमंडल तो वहाँ पर खो ही रहे हैं। उनका गृह अनुमंडल तो वहाँ पर आ ही नहीं रहा है। साथ में वहाँ पर पत्नी का एड्रेस भी लिखने के लिए कहा गया है। आपकी शादी कहाँ हुई है उनका एड्रेस लिखने के लिए वहाँ पर कहा गया है, दर्शाया गया है। उसके आधार पर जैसे ही उनका एड्रेस, पत्नी का पता लिखा जा रहा है, वहाँ पर दिया जा रहा है, वैसे ही यदि पत्नी किसी और अनुमंडल की हैं तो दूसरा अनुमंडल भी वहां से चला जा रहा है। यानी कि एक तो गृह अनुमंडल गया, दूसरा जहां पर उनकी शादी हुई है, पत्नी जहां की रहने वाली है, वह अनुमंडल भी वहां पर ऑप्शन में नहीं आ रहा है। और तीसरा, यहां पर देखिए बड़ी पेच जो है वो फंसाया गया है। या तो इसमें सुधार किया जाए, या तो फिर शिक्षक क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो उनको करना होगा वो करेंगे। जिस अनुमंडल में आप पदस्थापित हैं वहां का भी विकल्प नहीं आ रहा है, क्योंकि अनुमंडल छोटा नहीं है। कोई साथी एक छोर से दूसरे छोर चले गए हैं, वो चाहते हैं कि मैं घर के नज़दीक जाऊं तो उस अनुमंडल को मैं दूं, तो वो नहीं दे पा रहे हैं। या नज़दीक बगल के जो साथी हैं वो चाहते हैं कि मैं उस अनुमंडल में जाऊं, तो वो नहीं आना चाह रहे हैं, मतलब उनको नहीं मिल रहा है। वहाँ पर आना तो चाह रहे हैं पर वह विकल्प ही नहीं मिल पा रहा है। तो शिक्षा विभाग से निवेदन है कि पति पत्नी के लिए कुछ जो आप कह रहे थे इतने दिन से, उनको क्या फ़ायदा दिया जा रहा है, जरूर उनको दर्शाया जाए। और दूसरी बात, पुरुष शिक्षकों के लिए जो आपने अनुमंडल की बाध्यता दिया था गृह अनुमंडल का, उसमें 3 कहाँ से आ गया? एक जहाँ पे वो पदस्थापित हैं वो भी चला जा रहा है, जहाँ उनकी शादी हुई है वो अनुमंडल भी जा रहा है। तो आखिर वो जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कई जिला में तो आप जानते हैं कि एक ही अनुमंडल है, कई 3 है, तीनों में यदि टकरा जा रहा है तो वो जिला से बाहर ही चले जा रहे हैं। तो आपने जो स्थानांतरण की नीति लाया है उनको नजदीक करने के लिए लाया है या दूर करने के लिए लाया है? इस बात को भी शिक्षा विभाग को दर्शा देना चाहिए कि देखिए, मैंने जो नीति लाया हूं आपको इधर उधर करने के लिए ही लाया हूं, आपको दूर दराज भेजने के लिए ही लाया हूं। तो फिर शिक्षक अपना अप्लाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगातार इससे परेशानी हो रही है। जैसे वो सारा फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके बाद अनुमंडल में जाते हैं तो उनको ना गृह अनुमंडल दिख रहा है, गृह अनुमंडल नहीं दिख रहा है तो वो तो जायज है। पर जिसमें पदस्थापित है वो अनुमंडल भी नहीं दिख रहा है, जहां पर उनकी शादी हुई है वो अनुमंडल भी नहीं दिख रहा है। ये कहां से उचित है? तो इस पर शिक्षा विभाग ध्यान दे, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ध्यान दे। पुरुष शिक्षक अभी बहुत मुश्किल में है। सभी से निवेदन करूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग तक यह वीडियो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुष शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं,
परेशानी की बात भी है, स्वाभाविक है। उनका गृह अनुमंडल तो जा ही रहा है, साथ में जहां उनकी शादी हुई है वो अनुमंडल भी जा रहा है, और जहां पर पदस्थापित है वो अनुमंडल भी जा रहा है। कि 3 अनुमंडल पे उनकी बाध्यता यहां पर जो है वो लगा दी गई है, जो कहीं से भी उचित नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपका सिर्फ एक अनुमंडल गृह अनुमंडल में नहीं होगा और आगे आप जहां भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। इस प्रकार की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा साथियों। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।